हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हमारे द्विघात समीकरण पे होने वाली है, यानी द्विघात समीकरण का विविक्त कर। ये ऐसा टॉपिक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। ठीक, हालांकि इसमें से लेकिन बड़े मार्क्स में नहीं पूछा जाता, 6 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपके 2 और 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2, 4 और 1। ठीक, तो द्विघात समीकरण का विविक्त कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100% इस टॉपिक से। ठीक, होता क्या है द्विघात समीकरण, हमें ये मालूम है, सभी को मालूम है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक, जिसकी x की पावर अधिकतम 2 वो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक, और विविक्त कर आपको मालूम होगा, विविक्त कर को हम इंग्लिश में या डी से डिनोट करते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर डी बराबर होता है b² - 4ac। 4ac। ठीक, यही फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ आपको याद रखनी है सिर्फ विविक्त कर में, डी बराबर b² - 4ac। ठीक, अच्छा, हमें इसको फाइंड कैसे करना होता है। जैसे आपको कोई समीकरण दे रखा है, एग्जांपल समझ लो 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। कहेगा इस समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो विविक्त कर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस ये जो समीकरण दे रखा है इसको इससे तुलना करनी होती है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना करो। तो आप तुलना करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3, और b बराबर 5, और c बराबर आप बोलोगे सर 2। ठीक, अब हमें अगर इसका विविक्त कर निकालना है तो विविक्त कर का फॉर्मूला में क्या मालूम है, विविक्त कर बराबर होता है डी बराबर b² - 4ac। ठीक, तो b² यानी b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 3, और c का मान कितना है 2। तो 5 का स्क्वायर सभी को मालूम है 25, 4 3 12 दूनी 24, 25 में से 24 घटाओगे 1। ठीक, ये आ गया विविक्त कर। अब इसमें भी विविक्त कर में कई टॉपिक पूछ देता है, जैसे विविक्त कर के मूल इसको बोलते हैं, जो आया मूल, अगर ये 0 आएगा तो इसके मूल समान होते हैं। ठीक, अगर ये 0 के बराबर आ जाए, डी बराबर यहाँ पे 1 आया। ठीक, एक सारणी जो आपको याद रखनी होगी, एनसीईआरटी में दे रखी है आपको। हालांकि एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं समझाया, यहाँ से आप डायरेक्ट डिटेल में समझ सकते हो। ठीक, इधर लिखा है विविक्त कर का मान और इधर मूलों की प्रकृति, इस पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है हर बार। ठीक, पहले कंडीशन कर रहा है, अगर डी का मान अगर आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग हो, तो उसके मूल जो होंगे वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। ठीक, अगर ये डी का मान अगर आपका आ जाता है, ये तो डी का मान 0 से बड़ा ही है, लेकिन अगर पूर्ण वर्ग आता है, पूर्ण वर्ग मतलब 9, 9 हमारा एक पूर्ण वर्ग है 3 का स्क्वायर, तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक, परिमेय और असमान। ऐसे ही जब इसका मान लेकिन 0 से बड़ा हो, डी का मान, विविक्त कर का मान 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे कि ये एक तो अपने आप में पूर्ण वर्ग आई, अगर ये आ जाए 5। ठीक, तो 5 किसी संख्या का वर्ग है, नहीं है, तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक, अपरिमेय और असमान। ठीक, अगर इसका मान किसी समीकरण का नाम डी बराबर 5 आ जाता है तो। ठीक, और किसी का मान अगर डी का मान 0 से छोटा है, जैसे नेगेटिव में आ जाए, डी बराबर आ जाए जैसे -7, तो इसके मूल कैसे होंगे, अवास्तविक और काल्पनिक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम करेंगे, देखने को भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। ठीक, फिर चौथे कंडीशन में कह रहा है अगर 0 डी बराबर 0 हो तो इसके मूल वास्तविक, परिमेय और समान होंगे। ये पूरी सारणी आपको याद कर लेनी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने याद की थी, इसी तरीके से ये भी आपको याद करनी है। ठीक, अगर इसका मान 0 है तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक, परिमेय और समान, और ऋणात्मक है तो ये चीज़। ठीक, तो सारणी का आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर लो। ठीक, और देखो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो यही हो गया, आगे आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे, यहाँ पे दे देगा कि x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 हो। ठीक, तथा इसका एक मूल दे देगा, कह रहा है इसका मूल है, एक मूल 5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक,
एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछे थे, के की जगह कई कोई भी हो सकता है, एम हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स तो पहले से, सॉरी एक्स नहीं, और कुछ अंग्रेजी का वर्ड हो सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन कुछ करते हैं। 15 क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन हम लेंगे सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखो, कोई 2023 में पूछा गया, कोई 25 में, कोई 24 में, ये 24 में 2000, हमने मार्क्स भी लिखा है, 4 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से आ जाओ। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पेपर के ही क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से लिख लिए हो कोई, बिल्कुल नहीं, आप मिला सकते हो। द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा, कह रहा है ये समीकरण दे रखा है और ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक, ये समीकरण दे रहा है, इसका विविक्तकर पूछा गया है, तो ऑप्शन में पूछा गया, ऑप्शन आसानी से पता लगा सकते हो। ठीक, तो समीकरण को लिखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन हमें समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसका विविक्तकर पूछा गया था, तो विविक्तकर ज्ञात करने के लिए हमने कहा इससे आप कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इससे तुलना करोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, यानी इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1। बी का मान यानी एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, माइनस के 1, और यहाँ पे सी का गुणांक 1। ठीक, और विविक्तकर का फॉर्मूला हमने आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक, ए का मान 1 और सी का मान 1। 1 का स्क्वायर सभी को मालूम है, -1 का स्क्वायर करोगे प्लस का 1, और माइनस इसका कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। ठीक, तो यहाँ से देखो समीकरण हम एक बार मिला लेते हैं। समीकरण में दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 1, तो ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर करेंगे, एक्स का मान यहाँ पे 1 हो गया, ए का मान, और यहाँ पे प्लस का ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे ये आएगा सी का मान माइनस के 1। तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से ए का मान 1 और सी का मान माइनस के 1। ठीक, तो जब गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5। ठीक, यानी विविक्तकर आ जाएगा 5। तो 5 हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब जैसे कि दूसरे में पूछा गया कि समीकरण, ये समीकरण दे रखा है के मूलों की प्रकृति होगी। ठीक, अब मूलों की प्रकृति पूछी गई है, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे ये समीकरण दे रखा है, तो आप सबसे पहले डी का मान निकालोगे। अभी हमने बताया अगर डी का मान 0 आए तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक, परमेय और समान होंगे। अगर डी का मान 0, अगर 0 से छोटा आता है यानी नेगेटिव आता है तो मूल अवास्तविक और काल्पनिक होंगे। ठीक, हालांकि यहाँ पे आपको ऑप्शन दे ही रखे हैं, आपको डी का मान निकाल के देख लेना है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक, और वास्तविक आ रहा है, वास्तविक और समान आ रहे हैं, यानी डी बराबर 0, 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक, तो वास्तविक और समान हो जाएंगे, निकाल के देख लो। तो समीकरण ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक, बराबर में 0। तो सबसे पहले आप तुलना करोगे, ए बराबर कितना आ जाएगा, इससे तुलना करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बराबर आ जाएगा 2, बी बराबर -5 और सी बराबर 4। ठीक, तो विविक्तर निकालोगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मान माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान 4। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 4 चौके 16 दूनी 32। ठीक, तो डी का मान कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आप 25 में से 32 घटाओगे तो माइनस के बचेंगे कितने, 7। ठीक, माइनस के 7, जो कि डी का मान का कैसा है, डी का मान 0 से छोटा है, नेगेटिव है।
ठीक, नेगेटिव है तो मूल हमारे कैसे होते हैं, जब डी का मान 0 से छोटा हो, ऋणात्मक आता डी का मान 0 से छोटा, तो मूल हमारे अवास्तविक और काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक या वास्तविक ऐसा कोई ऑप्शन हो देख लो। यहाँ पे मैं सिर्फ काल्पनिक दे रखा था, ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा काल्पनिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कर द्विघात समीकरण, इसका विविक्त कर पूछा गया है। ठीक, तो इसको तो खुद से आप सॉल्व करके देखो और ऑप्शन मिला लो। ठीक, विविक्त कर निकालना हमने बता ही दिया, जैसे पहले क्वेश्चन लगे था ऐसे ही तीसरा लगेगा। तो समीकरण एक बार लिख लो, क्या दे रखा है आपको। समीकरण हमें दे रखा है क्या, 3x² -6x + 4 बराबर 0। तो तुलना करोगे किससे, ax² प्लस bx + c बराबर 0 से। तो a का मान 3 और b का मान -6 और c का मान 4। अब इसमें मान रखो d बराबर b² - 4ac। तो b का मान -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 4। 6 का स्क्वायर आप करोगे तो 36 हो जाएगा। इधर 4 चौके 16, 16 3 48। ठीक, तो यहाँ पे भी देखो, छोटे में से जब बड़ा घटाओगे तो माइनस का बचेगा कितना, 4 इधर बचे, 8 4 12। ठीक, माइनस के 12। यहाँ पे भी डी का मान कैसा आ रहा है, 0 से छोटा। अगर ये पूछा जाता कि मूल कैसे होंगे तो बोलते ऋणात्मक। ठीक, और लेकिन हमसे ऑप्शन में देखो क्या कह रहा था, हमसे सिर्फ मूल पूछा गया था, तो मूल -12 आया एक, तो डी बराबर डी वाला सही हो जाएगा -12। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। करा यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो सी का मान क्या होगा। अच्छा, हमने इसमें द्विघात समीकरण ही नहीं लिखा है। यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो सी का मान क्या होगा। अब सही बात पूछो तो इसमें समीकरण हमें लिखना नहीं, हमारी गलती नहीं, बल्कि समीकरण दिया ही नहीं है। ठीक, करा यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो सी का मान क्या होगा। अब हमने ये कंडीशन आपको बता रखी है, जब द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं, जब मूल समान हो यानी 0 के बराबर हो, तो उसके मूल मूल पूछा गया है। अगर मूल समान है, समान मतलब डी का मान 0 के बराबर हो, ठीक, तो उसका सी का मान पूछा गया है, यानी यही चीज़ आपको लिखनी है। क्या चीज़, आपको मालूम है द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। कह रहा है द्विघात समीकरण के मूल समान है। समान का मतलब होता है जब ही होंगे समान जब इसका मान 0 के बराबर होगा, d² - 4ac का मान 0 के बराबर हो। ठीक, तो जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे, b² - 4ac, इतनी चीज़ देखो जहाँ से हमने अंडरलाइन की है, इसको उधर ले जाओ, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4ac। और हमसे c का मान पूछा गया था तो c को यहीं रहने दो, इसको बटे में भेज दो, b²/4ac बराबर, ये हो जाएगा c का मान। हमसे c का मान पूछा गया था तो b²/4a। देख लो कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा हो, b²/4a। ठीक, डी वाला सही हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा है द्विघात समीकरण, ये चीज़ का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति कीजिए। अब ये 2 नंबर में पूछा गया था आपका, बहुविकल्पीय तो है नहीं, लेकिन 2 मार्क्स में पूछा गया 2023 में। कह रहा है द्विघात समीकरण का विविक्त कर और मूलों की प्रकृति। ठीक, तो आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। तो द्विघात समीकरण में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, 4x² -6x + 5 बराबर 0। ठीक, ये हमें द्विघात समीकरण दे रखा था। इसकी तुलना जब करोगे, ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a की जगह 4, b की जगह -6 और c की जगह 5। अब विविक्त कर क्या होता है, पहले तो हमें विविक्त कर याद करना, d बराबर b² - 4ac। तो b का मान 6 -6 का स्क्वायर
-4 गुणे a का मान 4 और b का मान 5। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 चौके 16, 16 पंजे 80। ठीक, 4 पंजे 20, 20 चौके 80, ऐसे कर सकते हो। अब घटाओ, 80 में से आपको घटाना है 36। आंसर एक तो आएगा नेगेटिव में, तो जब 80 में से आप घटाओगे कितने 36, कितने बचेंगे 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 3 गए 4, माइनस के 44 आ जाएगा। ठीक, डी का मान। तो जब डी का मान नेगेटिव आता है, यानी यहाँ लिखोगे, यहाँ डी छोटा है किससे, 0 से, अतः मूल काल्पनिक होंगे। अतः मूल काल्पनिक, काल्पनिक या अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। ठीक, दो चीज़ें पूछी गई थी आपसे। एक तो क्या पूछा गया था, इनका मूल पूछा गया था, इनके मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविक्तकर ये हो गया डी बराबर -44। अब चूंकि ये निगेटिव है यानी 0 से छोटा, तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक या अवास्तविक। जो हमने आपको सारणी बताई थी, ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, इसी से सारा काम में आएगा। ठीक, जब डी का मान छोटा है तो मूल अवास्तविक या काल्पनिक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 2025 में पूछा गया था, बहुविकल्पी है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है। अब सेम यहीं पे बात आ गई, मूल समान है। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जब मूल समान हो तो उसका विविक्तकर 0 होता है, डी बराबर डी का मान 0 होता है। ठीक है, यानी विविक्तकर को 0 के बराबर रख देना है। कह रहा है तो के का मान बताइए, और ये समीकरण दे रखा है। ठीक, आसानी से हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखो, समीकरण में दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x और प्लस 3 बराबर 0। तो इसका यानी विविक्तकर पहले निकालेंगे और विविक्तकर को 0 के बराबर रखेंगे। जब भी आपसे ये बोले, नोट करके लिख लेना साइड में, जब भी आपसे ये बोले क्या, जब भी मूल समान हो, मूल समान हो, तो आपको उसको विविक्तकर निकालना है, उसको 0 के बराबर रख देना है। ये चीज़ नोट करके लिख लो। ठीक, और एक ना एक क्वेश्चन इसको देखने को मिल जाएगा इस टॉपिक पे आपको। तो इसकी तुलना करोगे, ए बराबर कितना के, बी बराबर 2√6 और सी बराबर 3। ठीक, विविक्तकर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी बी का मान 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान के, ए का मान के और सी का मान 3। ठीक, अब कई लोग तो इसका रूट ही करना नहीं जानते होंगे। तो 2 का वर्ग करोगे कितना 4, और ये रूट हट जाएगा इससे, तो 4 छंग 24। ठीक, माइनस 4 3 12, 12 के हो जाएगा। ठीक, अब हमने कहा जब इसका मूल समान हो तो इस विविक्त कर उसको 0 के बराबर रख देना, यानी डी की जगह 0 रख दोगे। ठीक, तो 24 को जब उधर ले जाओगे, या इसको ले जाओ, माइनस के 12 के को उधर ले जाओगे तो ये प्लस के 12 के हो जाएंगे। ठीक, और इधर 24। ठीक, तो के बराबर 24 में 12, 12 से काटोगे 12 दूनी 24, के का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो के का मान 2 कहीं दे रखा है ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी, क्या यहाँ पे था माइनस के, सॉरी क्या, कौन सा क्वेश्चन, छठा था, सही तो है क्वेश्चन नंबर छठा में सी बराबर 2 सही हो जाएगा। हम तो ये वाला देखने लगे 7वां। ठीक, तो 2 मान हो जाएगा इसका, क्या विविक्त कर 2। अब आ जाओ नीचे, कह रहा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। बहुत ही सिंपल है, अभी तक हम विविक्त करके 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, जिसमें डायरेक्ट हमसे विविक्त कर ही पूछा गया था।
तो इसमें भी विविक्त कर ज्ञात करना है, आसानी से खुद से कर सकते हो। देखो आप एक नंबर ला पा रहे हो ना? नहीं, बिल्कुल ला पा रहे होगे, 2025 में पूछा गया था। आप ऐसे पढ़ो जैसे हम पेपर में ही पढ़ रहे हैं, सारे आपको क्वेश्चन बहुविकल्पीय सॉल्व करो, इस तरीके से पढ़ो। ठीक, ये वाला करके देखो खुद से। क्वेश्चन नंबर 7वां, समीकरण में क्या दे रखा है? 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x + 4 बराबर 0। ठीक, ये हमें समीकरण दे रखा है, इसका विविक्त कर पूछा गया है, तो इससे तुलना करोगे। ax² + bx + c बराबर 0। इससे जब तुलना करोगे तो a बराबर 3, b बराबर -4 अंडर रूट 3 और c बराबर 4। ठीक, तो विविक्त कर d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। b का मान -4 अंडर रूट 3 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 4। इसका जब वर्ग करोगे, देखो नेगेटिव नंबर का वर्ग करते हैं एक तो पॉजिटिव आएगा। ठीक, और 4 का वर्ग 16 और 16 3 48 -4 चौके 16 3 48। तो 48 में से 48 घटाओगे 0, यानी विविक्त कर 0 आ जाएगा। सी वाला इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक, बताओ, इतना सरल क्वेश्चन है। कह रहा समीकरण हल कीजिए। ये समीकरण दे रखा है, ये भी द्विघात समीकरण है, तो इसको हल करना है। ठीक, और ये आपका किसने 4 मार्क्स में 2025 में पूछा गया था। ठीक, तो इसमें आप द्विघात समीकरण नहीं लगाना है, विविक्त कर नहीं पूछा गया, नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगाने लगो ये चीज़। ठीक, इसको हमें हल करना है। करे ये अगर ये पूछा जाता विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो हम ये इस तरीके से सॉल्व करते। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। इसके मूल ज्ञात कीजिए, यानी इसके 2 मूल आएंगे। जरा समीकरण को हल कीजिए। ठीक, और 4 नंबर ऐसे ही नहीं है कि इतना आप सॉल्व करो और रख दो। समीकरण में क्या दे रखा है? 9x² -3x और -2 बराबर 0। ठीक, तो ये समीकरण आपने 8th क्लास में ही सॉल्व करना पड़ा होगा। अब देखो, इसका जो गुणांक होता है x² का गुणांक, उसकी गुणा इसमें करते हैं, फिर फैक्टर करो, तो 9 दूनी 18। 18 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 ने 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। ठीक, अब इनके जोड़े ऐसे बनाओ कि गुणा करने पर तो 18 आए और जोड़ने पर 3 या घटाने पर 3 आए। ठीक, तो 2 3 6, 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे। ठीक, 2 3 6 और 6 3 18 होता है बिल्कुल। तो 9x² माइनस, यहाँ से ब्रैकेट लगाओगे, 2 3 6, तो 6 -3, 6 में से 3 घटाओगे, 3 ही तो आएंगे, और यहाँ पे x माइनस के 2 बराबर 0। ठीक, अब देखो 9x² इस माइनस से जब अंदर गुणा करोगे और इस x से जब अंदर गुणा करोगे, तो माइनस के 6x और प्लस के 3x और माइनस के 2 बराबर 0। यहाँ से एक जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा यहाँ से बनाओ, इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है। अब बोलोगे सर 3x कॉमन है, तो 3x बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा? 3x - 2। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर -1 कॉमन है, 3x - 2 बराबर 0। अब जो 2 बार है उसको एक बार लिख लो, 3x - 2, और इसको एक बार लिखेंगे बार वाले को, 3x - 1। ठीक, और बराबर में 0 था। ठीक, लिखोगे जब 3x - 2 बराबर 0, जब इसको 0 के बराबर रखोगे पहले वाले मूल को, तो x का मान क्या हो जाएगा? 3x बराबर 2। ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 2/3। ठीक, और जब इसको 0 के बराबर रखोगे, जब 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, 1 उधर जाएगा प्लस का, तो x का मान 1/3। ठीक, और इसके यही हल हो जाएंगे। ठीक, क्या 2/3 कॉमा 1/3।
इसके मान हो जाएंगे। कह रहा समीकरण को हल कीजिए, इतने में आपको 4 मार्क्स मिलने थे। क्या ज़्यादा पड़ा था? बिल्कुल नहीं था। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पहली बार सीख रहे हो, ये 8th क्लास में आपने पढ़ रखा है, फैक्टर करना है। ठीक, ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 9 2024 में ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था। कह रहा था द्विघात समीकरण को हल कीजिए। तो इसको आप खुद से हल करके देख सकते हो। ठीक, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक, तो इसकी गुणा इसमें करोगे तो 3 दूनी 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। तो 2 3 6 और 3 एकम 3, तो 3 और 2 दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 6, और जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस में 3 बराबर 0। अच्छा, कई लोगों को ये भी कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर हम जब हमने इससे गुणा किया तो यहाँ पे 6 लिखना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 3 ही रहेंगे। ठीक, अब 2x स्क्वायर माइनस, इस माइनस से अंदर गुणा करो और इस एक्स से अंदर गुणा करो तो 3x माइनस के और ये माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से दो दो के जोड़े बना लो। यहाँ से क्या कॉमन है? आप बोलोगे सर x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? 2x माइनस 3। ठीक, यहाँ से माइनस क्या, 1 कॉमन है, तो यहाँ पे भी बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको एक बार लिखो 2x माइनस 3, और इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 1। ठीक, जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 3/2। और जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x का मान 1। यही इस समीकरण के हल हो जाएंगे, 3/2 और 1। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया। ये भी पेपर में पूछा गया और नीचे वाला भी। जहाँ पे हमने नहीं लिखा सारे ही पेपर में पूछे गए। हमें लिखने का ध्यान नहीं रहा। ठीक, क्वेश्चन ऐसा नहीं है आपको ये समझो सर ये क्वेश्चन आपने अपनी तरफ से लिया। अपनी तरफ से हमने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, सारे पेपर के क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा था अगर मूल बराबर है तो m का मान क्या होगा? तो इसको इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी ऊपर कर चुके हैं। मूल जब बराबर हैं और समान है तो मूल समान है और मूल समान है, दोनों की बात एक ही होगी। जब मूल समान होते हैं तो विविक्तकर को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक, ऐसे ही इसका विविक्तकर निकालना है और 0 के बराबर रख देना है। ठीक, तो m का मान आ जाएगा। और बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। 10वां क्वेश्चन, तो समीकरण में क्या दे रखा है? 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर में 0। ठीक, सॉल्व करोगे यानी a बराबर कितना? 3। जब तुलना करोगे इससे b बराबर -12 और c बराबर m। ठीक, विविक्त कर सभी को मालूम है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने ऊपर थंबनेल पे लगा रखा है। ठीक, b² माइनस 4ac इक्वेशन विविक्त कर। तो हमने कहा जब भी मूल बराबर हो या समान हो तो d की जगह आपको 0 रख देना है। और b का मान -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 और m की जगह m। सॉल्व कर लो। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 12m। ठीक, इधर 0 है। 12m को इधर लेके आओगे, आप बोलोगे सर प्लस के हो जाएंगे।
12m बराबर 144। अब 12 से 12 बार कट जाएगा क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है ना, तो m बराबर आ जाएगा 12। m का मान ही हमसे पूछा गया था। ठीक, तो 12 यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी वाला सही हो जाएगा। आपको तो गोले दिए होंगे इस तरीके से पेपर में, आपको सिर्फ गोले भरने हैं। ठीक, और सॉल्व आपको रफ में करना होगा, एक रफ पेज दिया होगा आपको उसमें। नेक्स्ट कह रहा है यदि द्विघात समीकरण इसके का एक मूल 3 है तो के का मान क्या होगा। ठीक, अब एक मूल दे रखा है, इसमें क्या एक मूल दे रखा था, नहीं, तो एक मूल 3 है तो 3 का मान जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 रखोगे, फिर सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, 11वां क्वेश्चन, x² माइनस 2kx और -6 बराबर 0, ये चीज़ दे रखी थी। कह रहा था एक मूल अगर इसका 3 है, ठीक, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर -2k और यहाँ पे 3 रखो, -6 बराबर 0। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6k और -6 बराबर 0। 9 में से 6 घटाओ, कितने बचेंगे, आप बोलोगे सर 3, तो 3 - 6k बराबर 0। अच्छा, माइनस के 6k, इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, तो हम 6k को उधर ले जाएंगे या इसको ले जाओ, तो माइनस के 6k बराबर -3, माइनस से माइनस खत्म, k बराबर क्या आ जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो k का मान आ जाएगा 1/2। था कोई ऑप्शन 1/2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण, ये समीकरण दे रखा है का विविक्त कर 112 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब की बार तो हमें विविक्त कर ही दे रखा है, ए का मान पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन तो सारे ही सिंपल हैं, कोई वैसा तो क्वेश्चन है नहीं, 1 या 2 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर, 1 2 और 4। ठीक, लॉन्ग में आता नहीं है। 3x² -4x -a बराबर 0। ठीक, तो इसका एक विविक्त कर हमें दे रखा था कितना, 112 हो तो a का मान क्या होगा। ठीक, तो विविक्त पहले तो आप इससे तुलना करोगे, ax² -bx + bx + c बराबर 0। तो आप बोलोगे सर a का मान 3, b का मान -4 और c का मान -a। ठीक, और विविक्तर होता क्या है, d बराबर b² - 4ac। ठीक, और विविक्तर हमें दे कितना रखा था 112, तो d की जगह लिखेंगे 112, और b का मान -4 और a का मान तो a ही है, सॉरी a का मान है 3 और c का मान है -a। ठीक, तो 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा करोगे तो प्लस, और 3 चौकू 12a और इधर 112। ठीक, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएंगे, -16 बराबर 12a। तो घटाओगे कितने बचेंगे, यानी 12 तो इधर घटा दो, फिर 4 और घटाने पड़ेंगे, 96 बचेंगे 12a। ठीक, तो 12 अट्ठे 96, तो a का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 अगर पेपर आता है टफ थोड़ा बहुत, तो इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इन क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट में डालना, मोस्ट इम्पोर्टेंट में। ठीक, पेपर जब बनाया जाता है तो उसमें से 75% तो आपको सरल देगा, बाकी 25 यानी 25% आपको इस तरीके क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ठीक, दोनों ही इम्पोर्टेंट में आप डाल लेना। अभी तक तो हमने क्वेश्चन किए थे वो तो एकदम सिंपल थे, अब ये थोड़े डिफरेंट देखने को मिलेंगे 13 और 14, बाकी 15 तो आसान है। ठीक, तो इनको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ ए और बी के फॉर्म में दे रखा है।
क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण है, ये पूरा द्विघात समीकरण दे रखा है। आपका ये आपको दो द्विघात समीकरण इतना बड़ा लग रहा होगा, ठीक, के मूल बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ आपको सिद्ध करनी कि सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर के। ठीक, तो द्विघात समीकरण तो लिख लो पहले, क्या दे रखा है आपको, 13वां क्वेश्चन। ठीक, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c एम एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक, देखने में कठिन लग रहा है नहीं कठिन। अब जब इससे तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी यहाँ पे हम एक कैपिटल में ले रहे हैं, ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, यानी ये चीज़ ये गुणांक देखते हैं तो 1 प्लस एम स्क्वायर, बी का मान ये पूरा आ जाएगा यहाँ तक एक्स को छोड़ के 2cm, ठीक, और सी का मान ये पूरा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, कैपिटल हमने इसीलिए लिया है क्योंकि सी इसमें भी आ जाएगा, इसीलिए कैपिटल और स्मॉल में आपको पता लगता रहेगा आसानी से। अब देखो विविक्त कर आपको निकालना था, विविक्त कर क्यों निकालना था, कह रहा था मूल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ बराबर होगी। अब जब भी मूल बराबर होते हैं तो आपको मालूम है विविक्त कर का जो मान होता है हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो विविक्त कर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो डी की जगह आप रखोगे 0 और बी स्क्वायर यानी बी की जगह कितना लिखेंगे, ये चीज़ 2cm, 2cm स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो माइनस 4, ए का मान कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर गुणे सी का मान सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 2 का वर्ग 4 और सी का स्क्वायर लग जाएगा, एम का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, -4, देखो इसको ऐसा ही रहने दो, इन दोनों को गुणा कर लो। तो जब सी का 1 में करोगे तो सी स्क्वायर और सी का जब एम में करोगे तो एम स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक, अब माइनस ए से 1 में करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस एम में करोगे माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर लगाए ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इस -4 से अंदर गुणा कर दो। ठीक, इधर हमारा 0 ही चल रहा है तो 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस इस अंदर से गुणा करोगे -4 से तो माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर और माइनस यहाँ पे भी है तो -4 से जब गुणा करोगे तो प्लस का 4a स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है 4m सी स्क्वायर एम स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि एम स्क्वायर को पहले लिख लो सी स्क्वायर को बाद में, तो दोनों ही सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यानी ये और ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा है माइनस के 4c स्क्वायर, ये चीज़ बची है। ठीक, तो इसको जब उधर भेजोगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 4c स्क्वायर। ठीक, बराबर, और इधर ये चीज़ बची, इसको लिख लो। इस चीज़ में भी यहाँ से क्या कॉमन है 4a कॉमन है, इतनी चीज़ में देखो ना 4a कॉमन है, 4a स्क्वायर पूरा ही कॉमन है। ठीक, अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, और इधर 4 से 4 ख़त्म तो सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, तो क्या है हमें यही प्रूफ करना था, देखो यही हमें सिद्ध करना था, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यही आ गया सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल उत्तर।
ठीक, अगर थोड़ा सा टफ पेपर आया तो इस तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाओ सेम क्वेश्चन नंबर 14, सेम ऐसा ही लगेगा। अब इसमें समीकरण क्या दे रखा है हमें, कह रहा है ये समीकरण दे रखा है, कह रहा है यदि मूल बराबर हैं तो मूल जब बराबर हो तो डी का मान 0 रख देना है। तो सिद्ध कीजिए कि 2b बराबर होगा a प्लस सी के। ठीक, तो समीकरण लिख लो एक बार। द्विघात समीकरण में दे रखा है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। ठीक, ये चीज़ हमें दे रखी है, तो क्या करोगे, देखो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना करोगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, बी माइनस सी, बी का मान सी माइनस ए। ठीक, और सी का मान अब बोलोगे सर ए माइनस बी। ठीक, अब क्या करोगे, हमें मालूम है कि विभक्त कर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो मूल बराबर है तो डी का मान 0 रखोगे, ऐसा हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि अगर यदि इसके मूल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो मूल बराबर है तो डी का मान 0, और ये चीज़ हमने नोट करके भी आपकी लिखवाई थी, जब भी मूल समान हो, अभी पीछे बताया था, जब भी मूल समान हो तो डी का मान 0 के बराबर रखना है। बी का मान आप बोलोगे सर सी माइनस ए, तो सी माइनस ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, -4 गुणे ए का मान बी माइनस सी और सी का मान ए माइनस बी। ठीक, तो ए माइनस बी का वर्ग ये कौन नहीं जानता होगा, सभी को मालूम होगा। ठीक, तो इसको यहीं पे खोल लो या करो, ए का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है तो प्लस सी का स्क्वायर और -2ab तो -2ca। ठीक, यही तो होता है, सभी को मालूम होगा, a माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। ठीक, अब यहाँ पे -4, अब इन दोनों को गुणा कर लो, तो यहाँ से हम ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इन दोनों को गुणा करो तो a का गुणा पहले इसमें करो तो ab, फिर a का गुणा c में करो तो माइनस के ac, फिर b का गुणा इसमें करो तो माइनस के बी स्क्वायर। ठीक, और इसका गुणा इसमें करो बी का गुणा सी में तो प्लस के बी सी हो जाएंगे। ठीक, गुणा करना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca -4, अब -4 से पूरे अंदर गुणा कर दो तो माइनस के 4ab, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस के 4ac और प्लस के 4b स्क्वायर और माइनस के 4bc, और इधर आपका 0 चल रहा है। अब यहाँ पे देख लो कहीं कट पिट रहा हो। ठीक, तो देखो यहाँ पे तो सी स्क्वायर है ही, यानी सी स्क्वायर सिंगल है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे। फिर यहाँ से 2ca और 4ac तो माइनस के 2ca प्लस के 4ca। ठीक, इसका मतलब एक ही होगा, ac को पहले लिख लो या ca। ठीक, तो माइनस के 2ca और 4ca तो 2 घटाओगे प्लस का 4ca आ जाएगा, वो सॉरी प्लस का 2ca। फिर ए बी वाला टर्म है कहीं पे, आप बोलोगे सर नहीं है, तो इसको ऐसा ही रहने दो, माइनस के 4ab और माइनस के 4bc, और ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस के 4b स्क्वायर और माइनस का 4ac। अच्छा, अब हमें ये भी देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना था, हमें लेके आना था 2b बराबर a प्लस सी। ठीक, 2b बराबर a प्लस सी कैसे ला सकते हो,
अब यहाँ पे तो बी सी ही रहेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इसमें से ये घटाएगा तो प्लस के 2 CA और माइनस के 4AB, ठीक, और प्लस के 4B स्क्वायर और माइनस के 4BC, तो माइनस के 4BC, ठीक, ये बी लिखा है। तो देखो और क्या कर सकते हो आप, हमें लाना है 2B बराबर A प्लस सी, ठीक। 2B कैसे ला सकते हो, तो आप बोलोगे सर कहीं सिंगल भी तो हमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक। 2B बराबर A प्लस सी हमें लेके आना है। क्या लाना है, 2B बराबर A प्लस सी, ठीक। देखो ऐसा कर सकते हो आप, इस 4B को इधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 4B को हम इधर ले आते हैं तो माइनस के 4B स्क्वायर, ठीक। और बराबर में बचा क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2CA माइनस के 4AB और 4BC, 4AB माइनस के 4BC। अच्छा, ये भी हम जब ही घटा सकते थे जब दोनों जगह सेम होता है, यहाँ पे AB है यहाँ पे BC, तो इसमें से ये घटेगा नहीं, ठीक। ये भी बात ध्यान रखना। अब देखो आप कर क्या सकते हो, यहाँ से आपको दिख रहा है ये किसका वर्ग है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी का वर्ग। इसको देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 4B स्क्वायर बराबर सी प्लस ए का वर्ग, यानी ये ए प्लस बी का वर्ग है, ठीक। तो ए की जगह सी और बी की जगह ए है, माइनस के 4AB और माइनस के 4BC, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या करोगे, देखो इसको जो हमने इधर भेजा था माइनस के 4BC को, इसको फिलहाल में इधर ही लेके आ जाओ, ठीक। आप इधर ही रहने देना। तो जब इधर लेके आओगे तो ये कट जाएगा, सी प्लस ए का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे किसका था, इधर प्लस का था 4B स्क्वायर, ठीक, प्लस का था 4B स्क्वायर, और इधर जब लेके आओगे तो प्लस का ही हो जाएगा। लिख लो माइनस के 4AB माइनस के 4BC, तो जब इसको इधर ही लेके आया तो प्लस का 4B स्क्वायर, ठीक। देखो अब यहाँ से क्या कॉमन है इन दोनों में, यहाँ से 4B और 4B यहाँ पे भी है, तो माइनस के 4B यहाँ से कॉमन ले लो, तो C प्लस ए का वर्ग माइनस के 4B यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, जब माइनस के 4B हमने कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचेगा A, यानी C प्लस ए लिख सकते हो, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं 2B और इसका वर्ग पूरे का, और इधर हमारा 0 चल रहा था, ठीक। अब C प्लस ए स्क्वायर और इसमें से जब आप घटाओगे 2B स्क्वायर, ठीक, C प्लस ए स्क्वायर और इसमें से 2B स्क्वायर घटाओगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा, देख लो घटा के। और यह आप ऐसा भी कर सकते हो, ये आपको डायरेक्ट किसका वर्ग दिख रहा है, किसी का, आप बोलोगे हाँ सर इसका वर्ग दिख रहा है, किसका, ये पूरा किसका वर्ग दिख रहा है, अब बोलोगे सर ए माइनस बी का वर्ग दिख रहा है। ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2AB, ठीक। तो ये ए का वर्ग पूरा, इसको अगर आप पूरा ए मान के चलोगे, ए का वर्ग माइनस 2AB और ये प्लस बी का वर्ग, ठीक। लेकिन ए की जगह पे यहाँ आए क्या, सी प्लस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इधर तो 0 है, इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस ए का वर्ग, यानी सी प्लस ए माइनस, और बी की जगह पे क्या है, बी, इसका वर्ग पूरे का, ठीक। अब इसको जब यहाँ से 2 हटाओगे तो इधर इस पे रूट लग जाएगा, और 0 का वर्ग तो 0 ही होता है, यानी, ठीक। तो इधर हो जाएगा सी प्लस ए,
और इसकी जगह सॉरी 2b था, b की जगह 2b है, ठीक, b की जगह 2b माइनस के 2b। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि 2b बराबर होगा a प्लस सी के। तो 2b को यहीं पे रहने दो, और इसको जब उधर ले जाओगे माइनस के 2b यहीं रह जाएंगे, इसको जब उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा ये c प्लस ए, ठीक, ये माइनस से माइनस खत्म, तो 2b बराबर c प्लस ए, यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, सिर्फ हमें कैलकुलेशन ही करनी थी, ठीक, और यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक। इतना यहाँ से लगा है और ये यहाँ से लगा है, हो सकता है 4 या 6 मार्क्स में तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये समीकरण बराबर 0 के दो वास्तविक मूल हैं तथा इन मूलों को ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मूल ज्ञात करने हैं, तो समीकरण में क्या दे रखा है, इसी पे कर लो। समीकरण में दे रखा है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 3 बराबर 0, ठीक। मूल ज्ञात करने हैं आप, तो इस 4 से सब में गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 3x² माइनस 4×8 32x और प्लस के 4×3 12 बराबर, इस 4 का गुणा 0 में करोगे तो 0, ठीक। अब बोलोगे सर यहाँ से 3 आप कॉमन ले लो, 3 सब में है तो 3 कॉमन ले हुए, तो यहाँ पे बचेगा x² माइनस, यहाँ पे कितना, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन आएगा ही नहीं, ये 3 से कटेगा नहीं, ठीक। तो ऐसा ही रहने दो, 3x² माइनस 32x प्लस 12 बराबर 0। हमें क्या करना है, कह रहा है इसके मूल वास्तविक, दो वास्तविक मूल हैं तो इन मूलों को ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इनके डायरेक्ट फैक्टर कर लो, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इस 12 में, तो 12×3 = 36, 36 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 32 आ जाए और गुणा करने पर 12, तो ये कितने बार कट जाएगा, 2 से 18 बार, फिर 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, ठीक। तो हमें गुणा में 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 32, ठीक। तो आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, 4×3 12, 12 12×3 = 36, लेकिन 12 और 3 15 हो जाएंगे, ठीक। और क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो 3×3 = 9 और 9×4 = 36, ठीक, तो भी नहीं आएगा, 3×3 = 9, 9×2 = 18, 18×2 = 36, हमें चाहिए कितना है, 32, ठीक। और क्या कर सकते हो, 2×3 = 6, ठीक, और 6×4 = 36, 2×3 = 6 और 6×3 = 18, 18×2 = 36, तो भी नहीं बनेगा। यहाँ पे नहीं बनना है तो यहाँ पे आप श्रीधराचार्य सूत्र से लगा दो, उससे निकल आएगा, ठीक, क्योंकि हमें दो मूल ही तो ज्ञात करने हैं। लिखेंगे, इसकी तुलना करोगे ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a की जगह पे कितना 3 और b की जगह पे माइनस के 32 और c की जगह पे 12, ठीक, श्रीधराचार्य सूत्र से। सूत्र से, ठीक। तो सूत्र होता क्या है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² माइनस 4ac, ठीक, अपॉन में 2a, ठीक। तो माइनस के b का मान माइनस के 32 है और ये माइनस पहले से तो प्लस के 32 हो जाएंगे, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² यानी 32 का स्क्वायर, तो माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 a का मान 3 और c का मान 12,
गुणे में, ठीक, अपॉन में 2a, ए का मान 3, ठीक। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आगे, बराबर में 32 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, अच्छा 32 का स्क्वायर तो हम लोगों को मालूम नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणे 32 दो बार, माइनस 4 3 12, 12 3 36, ठीक। और नीचे क्या है, 2 3 6, यहाँ से देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार, 16 बार, तो 16 प्लस माइनस अंडर रूट 32 गुणे 32 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3, 32 गुणे 32 कर लो, 32 गुणे 32, 2 दूनी 4, 2 3 6, 32 दूनी 64 और 32 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 4 6 6 12 की 2 हासिल 1, 10 24, ठीक। इसमें से हमें घटाना है कितना, 36, ठीक। तो 24 तो इधर घटा दो, फिर 12 और घटाओगे किसमें, 1000 में से, इधर घटा लो 1000, 24 माइनस 36, 14 में से 6 गए कितने बचेंगे, 8, और यहाँ पे 11 में से 3 गए कितने, 8, और यहाँ पे 9, 988, ठीक। तो हो जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 988/3, ठीक। दो वास्तविक मूल्य ज्ञात करने थे, तो एक बार प्लस को ले लोगे, एक बार माइनस को, वही आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक। इतना था, ठीक। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, ठीक। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।